नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनसुख मांडविया ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। यादव ने आज पार्टी की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो सूची है वो जाहिर की। आपको ये भी याद दिला दें कि बुधवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चयनित उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए थे। अब आपको बता दें कि यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है और इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को पत्र भी लिखा है। अब आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली सूची में कुल 182 में से 160 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें से 84 पहले फेज के प्रत्याशी हैं। पार्टी ने अनुसूचित जाति से 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो अनुसूचित जनजाति से 24 प्रत्याशियों को उतारा गया है। ये बार 14 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। इन उम्मीदवारों में से 69 मौजूदा विधायक हैं, जबकि भाजपा ने 38 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दी है। पार्टी ने 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 84 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, तो 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए 93 सीटों में से 76 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम घाटलोड़िया से फिर भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, उन्हें उतारा गया है। आपको याद दिला दें कि पिछले चुनाव में वो सर्वाधिक मतों से जीते थे। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि राज्य से गृह मंत्री हर्ष संघवी, जो कि मजूरा सीट से इस चुनाव में उतरेंगे। अब आपको बता दें कि जो 160 नामों की सूची आई है, जिसमें से 14 महिलाओं को टिकट दी गई है, तो सबसे पहले गांधीधाम से मालतीबेन माहेश्वरी को टिकट मिला है। वढवान की बात करें तो जिग्नाबेन पंड्या को भाजपा ने टिकट दी है। राजकोट पश्चिम से दर्शिताबेन शाह को टिकट दी गई है। राजकोट ग्रामीण से भानुबेन बाबरिया को बीजेपी ने टिकट दी है। तो इस बार जामनगर उत्तर से रिवाबा जाडेजा को भाजपा ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। गोंडल से गीताबा जाडेजा को टिकट दिया गया है। नांदौर से दर्शनाबेन देशमुख को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो लिंबायत से फिर संगीताबेन पाटिल जो है इस बार फिर मैदान में है। बाइट से बात करें तो भिकेबेन परमार को ये टिकट मिला है। तो नरोड़ा से पायलबेन कुकरानी को भाजपा ने टिकट दिया है। ठकरबापा नगर से कंचनबेन रादड़िया मैदान में है। असारवा सीट से दर्शनाबेन वाघेला को बीजेपी ने टिकट दिया है। मोरवा हड़प से निमिषाबेन सुथार पर फिर से भाजपा ने अपनी पसंदगी जो है वो ठहरा दी है। वडोदरा शहर की बात करें तो मनीषाबेन वकील को टिकट मिली है। एक अहम बात आपको याद दिला दे कि बीजेपी की इस लिस्ट में 30 अक्टूबर को हुए मोरबी पुल हादसे का भी असर दिखाई दिया है। बीजेपी ने मोरबी के विधायक ब्रिजेश मिर्जा को टिकट नहीं दिया है, बल्कि उनकी जगह कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया है। आपको याद दिला दे कि मोरबी पुल हादसे में कांतिलाल अमृतिया ने खुद लोगों की जान बचाने के लिए वे पानी में नजर आए थे। अब इसके अलावा एक और बड़ा चेहरा, आपको बता दें कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के मुख्य चेहरे रह चुके हार्दिक पटेल, जो कि कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आए थे, उन्हें विरमगाम से भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा बात करें तो रीवाबा जाडेजा, जिन्हें जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि वह क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की धर्मपत्नी है। इसके अलावा अब एक नज़र उस पर भी करते हैं कि 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े इन नेताओं को जिनको बीजेपी ने अब टिकट दिया है। तो प्रद्युमन सिंह जाडेजा, जो कि अबड़ासा से उन्हें टिकट मिला है। कुंवरजी बावलिया, एक बड़ा नाम, जिन्हें जसदन से भाजपा ने मैदान में उतारा है। जवाहर चावड़ा, जिन्हें मानावदर से उतारा गया है। हर्षद रिबड़िया, जो कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें विसावदर का टिकट मिला है। भगा बारड़, जो कि बीते कल ही भाजपा में आए थे, उन्हें तालाला से सीट भी मिल गई।
मतलब टिकट मिल गई। अश्विन कोटवाल की बात करें तो उन्हें खेड़ ब्रह्मा से उतारा गया है और कपराड़ा से जीतू चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये सभी नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, इन सभी को बीजेपी ने अपना लिया है और टिकट भी दे दिया है। अब ये देखना रहा कि जनता उन्हें कितने मत देती है। अब इसके अलावा जिक्र क्योंकि ये हो रहा है कि कांग्रेस से कौन से विधायक जो थे या कौन से उम्मीदवार जो थे वो टिकट पे लड़े थे कांग्रेस की और फिर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, तो इस बात का भी जिक्र करना होगा उन विधायकों का जिनके टिकट काटे गए हैं। उनमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जिनका टिकट जो है वो काट दिया गया। हालांकि उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया था या उनके द्वारा कराया गया कि हमें ये चुनाव नहीं लड़ना। नितिन पटेल फिर एक बड़ा नाम, पूर्व नायब मुख्यमंत्री। ऐसे तो मुख्यमंत्री की रेस में भी कई बार उनका नाम आ चुका है, लेकिन अब तो वो विधायक भी नहीं रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, हालांकि ये तो काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि शायद वो जो विवाद हुआ था उन्हें जो मत मिले थे उसकी संख्या को लेकर, इसीलिए लग रहा था कि ये तो उनका आखिरी ही चुनाव साबित होने वाला है। जिसके बाद हम आरसी फर्दू की बात करेंगे तो उनका भी जो टिकट है वो काट दिया गया है भाजपा के द्वारा। कई मंत्रियों का टिकट, प्रदीप सिंह जाडेजा जिनका भी लेटर सामने आया कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। इसके अलावा सौरभ पटेल और कई बड़े नाम, कई सारे 38 लोगों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इन्होंने बात कही थी। बीजेपी अध्यक्ष को लिखे पत्र में इन विधायकों ने यह भी कहा कि वे पार्टी के लिए काम तो करते रहेंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि डिसिप्लिन वाली पार्टी है, चलो कुछ बोलने से मनाही होगी, लेकिन इतने सालों से विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे ये दिग्गज नेता अब इस चुनाव में नहीं नजर आएंगे। आपको याद दिला दे, ये पूरी टीम जब चुनाव हुए थे पिछली बार 2017, जिसके बाद ये पूरी टीम थी। हालांकि पिछले वर्ष कोरोना काल के बाद शायद कहीं ना कहीं हाईकमांड को लगा कि कोरोना काल की नाराजगी है, इसीलिए अचानक से मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल जो है वो बदल दिया गया था। हाँ, विधायक तो ये कायम रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था और अब टिकट में से भी उनका पत्ता जो है वो काट दिया गया है। अब देखना यही रहा कि इनके बिना जो नए चेहरे कहीं पर नजर आए हैं वो बीजेपी को कितने बड़े मार्जिन से जीत दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। अगर इन नेताओं की बात करें तो शायद एक ये उदाहरण भी है कि नेताओं को हाईकमांड की तो शायद सुननी ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल के दौरान वो भी काम करने चाहिए जिससे जनता का सपोर्ट उन्हें मिलता रहे। अगर जनता उनके साथ होती तो शायद उनका टिकट आज नहीं कटा होता। शायद कोरोना काल में जनता के बीच वो मंत्री, मुख्यमंत्री की बात, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर ले, नायब मुख्यमंत्री की बात कर ले या कई मंत्री शायद जनता के बीच रहे होते तो शायद ये ना होता, या पिछले साल जो बदलाव देखा गया मंत्रिमंडल में वो भी ना होता। एक अहम सबक युवा नेताओं के लिए भी है कि चाहे कितने भी बड़े आप दिग्गज क्यों ना बन जाए, लेकिन जनता से अगर आपकी नाराजगी हो गई तो फिर आप गए समझो। ये बड़ा संदेश है। ठीक है, डिसिप्लिन है, कुछ बाहर नहीं आएगा, शायद नाराजगी कहीं थोड़ी सी नजर आए और ना भी आए, क्योंकि राजनीति में तो कई तरह के जो है वो मिठाइयाँ रहती है अवेलेबल, लड्डू, मतलब आमतौर पर ख्याली पुलाव भी आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है विधायक की टिकट नहीं मिली, आगे जाके लोकसभा चुनाव में सांसद की टिकट मिल जाएगी या कोई और पद मिल जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, ये तो समय ही बताएगा कि अब जिनकी टिकट कटी है उन्हें और कहीं भी स्थान मिलता है या नहीं मिलता, या फिर सिर्फ उनके अनुभव को लेके उन्हें मार्गदर्शक के रूप में बिठा दिया जाएगा। अब देखना यह भी है, क्योंकि ये एक प्रयोग किया गया है गुजरात में, और कहते हैं वैसे तो राजनीति में कि भाजपा को जो भी प्रयोग करना हो तो प्रयोगशाला है गुजरात। अगर यहाँ सक्सेस हो गए तो आप चाहे कहीं और प्रयास कर लो, आप सक्सेस होंगे ही। अब देखना यह है कि ये युवा नेता जो है वो क्या रंग लाते हैं। लेकिन आपको बता दें 182, वैसे तो लग रहा था शायद भाजपा जो है वो 182 में से 182 की जो सूची है वो एक साथ जारी कर देगी, लेकिन सिर्फ 160 नाम सामने आए हैं। यानी नज़र तो उस पर भी है कि वो 22 सीटें कौन सी है जिसको लेकर या तो बीजेपी कंफ्यूज है या फिर उन्हें रखा गया है
कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए या फिर माहौल देखने के लिए। 14 महिलाओं को टिकट दी है भाजपा ने इस बार। हर बार ऐसे तो देखा गया है, गुजरात की राजनीति की बात करें तो महिला विधायकों की जो संख्या है वो काफी कम होती है। अगर उम्मीदवारों की भी बात करें तो उम्मीदवार लिस्ट में भी उन्हें इतना नाम नहीं मिलता। इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि आधे दर्जन योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए गुजरात में चलाई गई थी या चल रही है, जिस पर गौर करना है कि ऐसा क्यों कि महिला जो है वो राजनीति में कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से आए हुए जो विधायक थे या फिर नाराज उनके जो नेता थे, उन्हें भी टिकट दिया गया। हाँ, खुद के दिग्गज नेता रह गए जो शायद गुणगान गाते थे भाजपा का हरदम, वो रह गए और उन्हें टिकट मिल गया जिन्होंने शायद कुछ बोलने में बाकी नहीं रखा था। जवाहर चावड़ा हो या फिर कुंवर बावलिया, कई कंट्रोवर्सी भी हुई है आगे, लेकिन ठीक है। अब सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आया वो था विरमगाम से हार्दिक पटेल। ऐसे तो हार्दिक पटेल जब ये तय हुआ, कोर्ट से उन्हें हरी झंडी मिल गई कि चलो अब वो चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, जिसके बाद ही वो अचानक से कांग्रेस से नाराज हो गए थे। कांग्रेस में कार्यकारी गुजरात के अध्यक्ष की उनकी भूमिका थी, उनका पद था। उनको लगता था कि ये दिखावे के लिए है, जिसके बाद लंबी नाराजगी के बाद आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हो गए, भाजपा में वो शामिल हुए, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद टिकट तो अब इनको भाजपा दे ही देगा। अगर वो आए हैं तो टिकट तो भाजपा दे ही देगा, जो कि विरमगाम से उन्होंने दी भी सही। अब मुद्दा यह है कि चलो हार्दिक पटेल को तो टिकट मिल गई, लेकिन दूसरे और भी कई चेहरे हैं अनामत आंदोलन का, उनका क्या? मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रही, मैं यहां पर बात कर रही हूं कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की भी। पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगर हम बात करें तो कई नेता उसमें से उभर के आए। हाँ, अलग अलग पार्टी में शामिल हुए, कुछ राजनीति में नहीं भी आए, कुछ राजनीति में शामिल भी हुए, और अब शायद उम्मीदवारों में जिन जिन के नाम आए हैं तो वो शायद भावी विधायक भी साबित हो। अब देखना यही रहेगा कि ये 22 नाम जो है बीजेपी की ओर से और क्या आते हैं, कांग्रेस की ओर से इन्हें फाइट देने के लिए कौन मैदान में आता है। हाँ, एक बड़ी फाइट तो मानी जा रही है अगर घाटलोड़िया की बात करें, जहां से सीएम खुद भाजपा के सीएम भूपेंद्र पटेल खड़े हैं, जो सर्वाधिक मतों से जीत चुके हैं, लेकिन उनके सामने है महिला सांसद कांग्रेस की अमीबेन याग्निक। अब देखते हैं कि ये सर्वाधिक मत वाला रिकॉर्ड बरकरार रहता है, नया रिकॉर्ड बनता है या फिर टूटता है। देखना यह भी रहेगा कि अभी तो इतनी ज्यादा नाराजगी की खबर कहीं से आई नहीं है, थोड़ी बहुत नाराजगी है टिकट न मिलने पर या कहीं पत्ता कट जाने पर, लेकिन ये क्या स्वरूप लेती है ये भी देखना रहा, और सामने आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी या फिर वो जो लक्ष्य है जो शायद अब तो नरेंद्र मोदी ने भी देख लिया है कि उनका खुद का जो रिकॉर्ड है वो टूटे, वो कैसे पूरा होता है। आपको याद दिला दे 2002 में जहां भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम सीटें मिली थी, उसके बाद कभी ऐसी सीटें नहीं मिली, उससे पहले भी भाजपा को ऐसी सीटें नहीं मिली थी। मैं बात कर रही हूँ कुल 127 सीटें जब भाजपा ने जीती थी। वही अंक वैसे देखा जाए तो 2017 में उसका हिस्सा घटकर 99 सीट पर आ गया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2002 में 51 से पर थी, जो 2017 में 77 तक पहुंच गई। यानी कि ऐसे ग्राफ देखा जाए तो बीजेपी का कम होता गया है, कांग्रेस का बढ़ा है। लेकिन अब देखना रहा कि नरेंद्र मोदी का जो सपना है रिकॉर्ड तोड़ने का, वो पूरा होता है या नहीं। पिछले कई वर्षों में ऐसे देखा जाए तो गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अन्य के वोट शेयर प्रतिशत की जांच करें तो शायद कांग्रेस और अन्य की तुलना में भाजपा ने वोट शेयर के मामले में महत्वपूर्ण बढ़त भी बनाई है। उस बढ़त का लाभ उन्हें कैसा मिलता है, और देखना ये भी होगा कि चलो भाजपा ने तो अपना काम कर लिया, हाईकमांड से डिसाइड हुआ या सबकी सेंस लेके डिसाइड हुआ, जिन्हें भी टिकट मिली है वो अब जब जनता के सामने आएंगे, मतलब कि चुनावी मैदान में होंगे, तब जनता उन्हें कितने
मतों से जिताती है या फिर कहीं जनता की नाराजगी दिखाई दे जाएगी। देखना ये भी रहेगा कि कोरोना काल वाले जितने भी नेता थे उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी ने दूर रखा है इस चुनाव से, तो क्या उस समय की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी ने क्या दूर कर दी है, ये भी देखना रहा। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।